ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी लोगों का शनिवार शाम शंकर लॉज दिल्ली की मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। आज पुनः हमारे लॉज में हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, जो पतंजलि योग सूत्र में बहुत अच्छा विवेचन करते हैं, और आप सब लोगों को पता ही है कि ये आई के तेमनी जी की पुस्तक साइंस ऑफ योगा को ही बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत आराम-आराम से एक-एक सूत्र को अच्छे से चल रहे हैं हम लोग। तो आगे इसमें इनके बारे में कोई हमको डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 टॉक पहले हो चुके हैं और हम लोग इसके ऊपर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक और सूचना है कि थियोसॉफी दिल्ली के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये अपलोड किया जाएगा। जिन लोगों को अगर आवश्यकता है तो बाद में भी सुन सकते हैं। अब राजीव गुप्ता जी को निवेदन करेंगे कि प्लीज़ आएँ और स्टार्ट करें सफर। थैंक यू माथुर जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी हमारे जो मेंबर्स हैं अपने माइक्स को म्यूट कर लें ताकि डिस्टरबेंस ना आए रिकॉर्डिंग के अंदर भी और बाकी वैसे भी ऑडियो के अंदर डिस्टरबेंस ना आए। तो हम लोग समाधि बात कर रहे हैं जो कि पहला सेक्शन है पतंजलि योग सूत्र का, और ये किताब हम कर रहे हैं द साइंस ऑफ योगा आई के तेमनी जी की। तो इन द लाइट ऑफ थियोसफी हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र को, और हमने अभी तक 30 सूत्र जो हैं पहले 30 सूत्र तक बात कर ली है। अब पिछले जो सूत्र जो हमने करे थे लास्ट टाइम उनको थोड़ा सा लेते हुए और फिर हम आगे चलते हैं। तो पिछली बारी पतंजलि ने हमारे को बताया था कि ईश्वर कौन है। ईश्वर वो पुरुष है, वो कहते हैं वो चेतना है जो कि हमारे सोलर लोगस को, हम जिसको कहते हैं थियोसॉफी में सोलर लोगस, उसको कहा गया है जिसने सोलर सिस्टम को बनाया, जिसने रचा, जिसके माध्यम से सारी एवोल्यूशन चल रही है, जिसके अंदर ये चल रही है। तो पतंजलि अब ये तो इतना तो नहीं कहते हैं वो सूत्र के माध्यम से, मगर वो ये कहते हैं कि ईश्वर जो है इज अ पर्टिकुलर सूत्र 24 सूत्र जो हमने लास्ट टाइम करा था। ईश्वर इज अ पर्टिकुलर पुरुषा हु इज अनटच्ड बाय द अफ्लिक्शंस ऑफ लाइफ एक्शंस एंड द रिजल्ट्स एंड इंप्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय दीज एक्शंस, जो इन सबसे परे है, जिसको कोई चीज छू नहीं सकती। वही सारे नियमों का बनाने वाला है, वही क्रिएटर है, वही सब कुछ करता है। फिर 25वें सूत्र में इन्होंने बोला इन हिम इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ ऑमनिशियंस, वही है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। यहाँ पे सूत्र में बोला गया है सर्वज्ञ बीजम, वही सब कुछ है, उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। 26 सूत्र में हमने लास्ट टाइम देखा था कि ही इज द टीचर इवन ऑफ द एंशियंट्स, बीइंग अनकंडीशनड बाय टाइम, ही इज द टीचर इवन ऑफ द एंशियंट्स। 27th में फिर इन्होंने बताया कि अगर उस ईश्वर से कांटेक्ट बनाना है, इस तक पहुंचना है, कुछ भी माध्यम से इसके साथ में हारमोनी बनानी है, तो हमारे को ओम का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका डेजिग्नेटर इज ओम। तस्य वाचकः प्रणवः, हिज डेजिग्नेटर इज ओम। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि हम जैसे किसी को मोबाइल में अगर हम फोन करें तो हम क्या फोन करेंगे ईश्वर के लिए, ओम। 27वें सूत्र पे हमने लास्ट टाइम देखा था कि इन्होंने बताया कि ओम के माध्यम से हम ईश्वर को अप्रोच कर सकते हैं। फिर 28 सूत्र में इन्होंने कहा इट्स कांस्टेंट रेपिटेशन एंड मेडिटेशन ऑन इट्स मीनिंग। ओम के लिए इन्होंने बोला पतंजलि ने कि तत् जप, तत् अर्थ, भावनम, यानी कि ये जो ओम है इसका जाप लगातार करते रहना चाहिए। ना सिर्फ जाप करना है, अजपा जाप जिसे कहते हैं, चलता रहे, साथ ही साथ इसके अर्थ पर, इसके अंदर जो मीनिंग है तत् अर्थ, उसके ऊपर भावनम, भावना मतलब कि ड्वेलिंग, पॉन्डरिंग, उसके ऊपर मनन करना, ये भी जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं, तेमनी जी तो इसको, जो भावनम शब्द है इसको इन्होंने मेडिटेशन का नाम दिया है कि इसके ऊपर मेडिटेट करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, फिर पतंजलि आगे बताते हैं 29 सूत्र में, फ्रॉम इट, ऐसे काम करने से, फ्रॉम इट विल रिजल्ट द डिसअपियरेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स
एंड टर्निंग इनवर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर हम ऐसा करेंगे तो ततः प्रत्यक चेतना अगि अधिगम अपि अंतराये अभावः च। इससे क्या होगा कि हमारी चेतना जो बाहर की तरफ जाती है, हमें तेमनी जी कहते हैं कि चेतना हमारी वैसे तो बाहिर मुखी है, हम लोग हमेशा बाहर की तरफ हम भागते हैं। हमारा जो मन है वो बाहर की तरफ देखता है, शरीर है वो बाहर की तरफ देखता है, अंदरूनी बीच बीच में कभी हम देख लेते हैं, मगर ओवरऑल हमारी जो टेंडेंसी है वो बाहर जाने की है, बाहर की तरफ देखने की है। इसको इन्होंने बताया है परांग चेतना। ऐसी चेतना जो बाहर की तरफ जाए, बाहर की तरफ ओरिएंटेड हो, इसे परांग कहा है। और उधर पतंजलि इस सूत्र में कहते हैं कि इस परांग चेतना को प्रत्यक्ष चेतना में कन्वर्ट करना है, अंतर्मुखी करना है, इनवर्ड ड्रॉन करना है। फ्रॉम इट, फ्रॉम दिस जपा विल रिजल्ट द डिसअपीयरेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड टर्निंग इनवर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑब्स्टिकल्स कौन से? ऑब्स्टिकल्स वो जो आगे के सूत्र में आएगा, नेक्स्ट सूत्र में, जिससे मन या हमारा चित्त विक्षेप होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, भटकता रहता है, एक जगह बैठता नहीं है, स्थिर नहीं होता है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर हम ये ओम का जाप, जो कि पतंजलि ने अपनी तरफ से एक मेथड सजेस्ट करा है, कि अगर हम ऐसा करें तो हम ऑब्स्टिकल्स, अभी ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम तीसरे सूत्र पे जब हम आए थे, जो आखिरी सूत्र था लास्ट टाइम जो हमने लिया था, उसमें ऑब्स्टिकल्स 9 बताए ऑब्स्टिकल्स। इस पे अभी हम आते हैं। ये ऑब्स्टिकल्स हटेंगे और हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाएगी, अंदर की तरफ चलना चालू हो जाएगी, जो बाहिर मुखी है। तो तीसरा सूत्र जो हमने लास्ट टाइम छुआ था, जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा बात करी थी, वो है ये ऑब्स्टिकल्स के बारे में। ये 9 ऑब्स्टिकल्स जो हैं, 9 ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताते हैं 30 सूत्र के अंदर। व्याधि माने डिजीज, अस्तयान यानी लैंगर या डलनेस या ड्रूपिंग स्टेट, संशय, ये थर्ड ऑब्स्टिकल है, संशय, डाउट। फोर्थ ऑब्स्टिकल है प्रमाद, मतलब कि केयरलेसनेस। पांचवा है आलस्य, लेजीनेस। छठा है अविरति, हैंकरिंग आफ्टर ऑब्जेक्ट्स। सातवां है भ्रांति दर्शन, दैट इज डिल्यूजन, एरोनियस व्यू। आठवां है अलब्ध, अलब्ध भूमिकत्व, नॉन अचीवमेंट ऑफ अ स्टेज, इनएबिलिटी टू फाइंड अ फुटिंग। और नौवा है अनवस्त वस्तत वाणी। ये जो अनस्टेडीनेस है या इंस्टेबिलिटी है, ये 9th है। और किसकी? चित्त की। विक्षेपः ते अंतरायः। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन वो ऐसे करते हैं, डिजीज, लैंगर, डाउट, केयरलेसनेस, लेजीनेस, वर्ल्डली माइंडनेस, worldly mindedness, delusion, non achievement of a stage, instability. These 9 cause the distraction of the mind and they are the obstacles. ये जो obstacles हैं, ये ओम के जपने से, उसके अर्थ पे मनन करने से गायब हो जाएंगे। और ये गायब होंगे तो इससे क्या होगा? जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल करा, विक्षेप, डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं मन के अंदर आती हैं, वो गायब हो जाएंगे, मन हमारा बाहिर मुखी होना चालू हो जाएगा। तो हमने, अब हम यहीं से आगे आज चालू करते हैं कि हम एक दो बातों का अगर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि ज़्यादातर लोगों के अंदर एक तो लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। जहाँ पे भी कुछ भी मिला, जो भी परिस्थितियाँ आई, उसके साथ में हम अपना रिएक्शन देते रहते हैं, सही हो चाहे गलत हो। उस टाइम पे हम जिस तरीके से हमारा भाव होता है, जो हमारी समझ होती है, उसके हिसाब से हम रिएक्शन देते रहते हैं। कोई हमारे अंदर पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होता, स्टेडीनेस नहीं होती, हम ड्रिफ्ट करते हैं, हम सिर्फ तैरते रहते हैं, जैसे बहाव चलता है उसके हिसाब से। और ये ऐसे होने से हमारे लाइफ के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं रहता। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है। दूसरी बात, तैमी जी हमें कहते हैं
कि नॉर्मल जो हमारा मन है वो परांग चेतना वाला है, बाहिरमुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। तो हम जो बाहर हो रहा है उसी के साथ में ही हम लोग चलते रहते हैं, उसी के ऊपर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है। हमारे अंदर क्या घट रहा है, हमारे अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं जो कि हमारे लाइफ की डायरेक्शन को निर्धारित करती हैं, उसके ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं होता है। और ये जो भटकाव की स्थिति है, ये हमारे मन के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन या विक्षेप की स्थिति है, इसी स्थिति की वजह से हम लोग फंसे पड़े रहते हैं। और योगी जो इस किताब के माध्यम से, इन सूत्र के माध्यम से योग की साधना साधक बनना चाहता है, उसमें आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये विक्षेप स्थिति जो है, जो अपने मन की, चित्त की, इसको हटाना है और अंतर्मुखी बनना है। उसके लिए इन ऑब्स्टिकल्स को हटाना है, उसके लिए उन ऑब्स्टिकल्स को समझना है। तो पतंजलि कहते हैं तीसरे सूत्र में कि पहला जो ये डिजीज है, ये कैसे हमारे को ऑब्स्टिकल बनती है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है या हम मानसिक रूप से बीमार हैं, तो ऑब्वियस है हमारा मन जो है वो भटकेगा ही, वो एक जगह पे स्थिर नहीं हो सकता। तो हमारे को अपने मन को सीधा करना है, सही लाना है, बॉडी को स्वस्थ रखना है। तो इसके लिए उन्होंने एक मेथड बताया जो कि आसन के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा हम अगर अपने करेंगे, हम अगर इस तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो इस ऑब्स्टिकल से हट जाएंगे जो कि डिजीज है। दूसरा इन्होंने बताया लैंगर या डलनेस। इसका फर्क और डिजीज के बीच में जो फर्क होता है यही होता है कि अगर हमारे अंदर वाइटैलिटी की कमी है, क्योंकि हमारे ईथरिक डबल या प्राणमय कोश के अंदर उतनी ऊर्जा, उतना प्राण नहीं है, उसमें वीकनेस है, तो व्यक्ति के अंदर एक डलनेस रहती है, उसके अंदर कुछ, शरीर के अंदर उसको वीकनेस लगती है कि कुछ कर पाए वो नहीं कर पाता, वो हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पाता। तो ये कहते हैं ये प्राणमय कोश की कमी के कारण होता है और उसको हमें ठीक करना है। तो इसको करने के लिए हमारे को वो बताते हैं ये क्रॉनिक फटीग जो है, इसको भी हमें ठीक करना है। तो प्राणायाम के माध्यम से या किसी और जो हमारे कारण बन रहे हैं, जैसे विटामिन की कमी है, कुछ भी ऐसे कारण हैं जो हम ढूंढ सकते हैं, उनके कारणों से इसको हटाने की जरूरत है। तीसरा कहते हैं डाउट। डाउट क्या होता है, ये बहुत खतरनाक चीज है एक साधक के लिए। जो संशय है, अगर तो साधक के अंदर योग के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको लगता है भाई योग का जो रास्ता है इससे कुछ शायद कुछ मिले, शायद ये हो भी सकता है कि ना हो, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ लिखा है, ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, हमसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, अपने पे डाउट करे, उस मार्ग पे डाउट करे, पहुंचने टारगेट पहुंच भी सकते हैं कि नहीं, होता भी कि नहीं होता, इस पे वो डाउट करे। तो अगर ऐसा करेगा तो वो व्यक्ति आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो थोड़ा सा हमारे को इसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो श्रद्धा, जो कि पहले बात करी गई थी 20वें सूत्र के अंदर, कि श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। ये फेथ जो है हमारे अपने रास्ते पर, जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं इसके ऊपर, और हमारे अपने ऊपर कि हम इसको अचीव कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं श्रद्धा है तो वो योगी नहीं बन सकता। तो योगी बनने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। फिर चौथे पे आते हैं और कहते हैं चौथा ऑब्स्टिकल है केयरलेसनेस। मतलब कि व्यक्ति, जो साधक है, वो जो भी काम करता है वो बस बोलता है ठीक है, कर तो दिया, पूरा परफेक्शन से नहीं करा तो क्या हो तो गया। ऐसा जो एटीट्यूड है वो योगी नहीं रख सकता। उसका काम सटीक होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, विदाउट एग्जैजरेशन होना चाहिए, उसके अंदर सत्य होना चाहिए, उसके अंदर ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, उस कार्य के प्रति उसको पूरा करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके अंदर केयरलेसनेस का मतलब उसकी अटेंशन की पावर में वीकनेस है, वो ध्यान नहीं दे पाता पूरा किसी एक पर्टिकुलर कार्य के ऊपर या किसी विषय के ऊपर। तो उसको केयरलेसनेस भी हटानी बहुत जरूरी है। केयरलेसनेस को इन्होंने बोला है प्रमाद। फिर
ये आते हैं और पांचवें ऑब्स्टिकल पे, और पांचवा ऑब्स्टिकल है आलस्य, लेजीनेस। जो इन्होंने दूसरा ऑब्स्टिकल बताया था लैंगर, उसके अंदर तो शारीरिक प्रॉब्लम थी प्राणमय कोश के अंदर, मगर आलस्य में मानसिक होती है। मन से ये व्यक्ति नहीं चाहता, तामसी होता है वो मन से ही नहीं चाहता कि कुछ करे, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है मगर उसके मन के अंदर वो ढीलापन है। तो यहाँ पे हमें तो पता है आलस्य के बारे में हमने बहुत सुना, ये एक मेंटल हैबिट है। इस हैबिट को अगर योगी नहीं हटाएगा तो अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा। उसको अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना है, तभी इस योग के रास्ते पे वो आगे बढ़ सकता है और पहुंच सकता है अपने टारगेट पे। बहुत मुश्किल काम पे हम चल रहे हैं, योग को साध रहे हैं, तो ये आसान चीज नहीं है। इस पे ये ढीला ढालापन ये काम नहीं आने वाला, बाद में रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो इस ऑब्स्टिकल को भी हटाना है, आलस्य को। छठे पे आते हैं वर्ल्डली माइंडेडनेस। ये तो क्लियर कट है, अगर मेरा मन ही लगा पड़ा है बाहरी चीजों के अंदर, मैं चाहता हूँ मेरा नाम हो, मुझे ताकत मिले, पावर मिले, पोजीशन मिले, मेरे को फलाना फलाना चीजें बाहर से मिले, और मेरा ध्यान बहुत भटकता है बाहर और वहीं तक खिंचा चले जाता है, तो फिर मैं कैसे ध्यान लगाऊंगा, कैसे मैं योग के रास्ते पे चलूंगा? उतना तक तो मैं कर लूं कि इतना वैराग्य तो ले आए कि ये हमारे मन को जब हमें अंदर लगाना है तो लगा पाए, कंट्रोल में रख पाए। इतना तक तो करना बहुत जरूरी है, वरना योग के रास्ते पे साधक को बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो ये तो वर्ल्डली माइंडेडनेस है। फिर आते हैं डिलूजन। डिलूजन का मतलब है यहाँ पे भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन से भी बचना है साधक को। साधक को कई कई टाइप की भ्रांतियां हो सकती हैं। पहली भ्रांति तो ये हो सकती है कि वो स्पेशली चोजन है, उसको चूज करा गया है, ये शिष्य ने उसको खास कर ये बोला गया है कि भाई तुम ही उद्धार करोगे सब चीजों का। हाँ, और वो सोचता है कि मैं स्पेशल हूँ, कि मेरे को ये नॉलेज है, ये मेरे को ज्ञान है, मेरे पे ये सब चीजें आ गई हैं, मैं योगी बन रहा हूँ। या फिर वो दूसरा प्रॉब्लम आती है कि जब वो ध्यान करने बैठता है तो उसको कुछ सुनाई देना चालू हो जाता है, दिखाई देना चालू हो जाता है, तो उसको लगता है कि भाई वो तो बहुत आगे पहुंच चुका है, अब तो वो बहुत ही बढ़िया हो गया उसका काम, अब तो बहुत थोड़ी देर की बात है। ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो एरियनस व्यू है, ये जो डिल्यूजन है, ये खतरनाक है योगी के लिए, और ये उसको आगे बढ़ने से रोके। तो उसको इस चीज़ों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो एक्सपीरियंस अपना जो है वो उसको भटकाए ना, उसके सत्य के अंदर, उसके अपने जो असलियत है, जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके अंदर जाके देखे कि इसमें कितनी वैल्यू है, और ऑब्जेक्टिवली इम्पर्सनली एग्जामिन करें। हमें अगर अपने बॉडीज को इम्पर्सनली एग्जामिन करने की एबिलिटी थोड़ी बहुत भी आ जाए तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। आठवां जो ऑब्स्टिकल है वो है नॉन अचीवमेंट ऑफ अ स्टेट। अब योगी लगा पड़ा है, वो साधक लगा पड़ा है और उसको कुछ मिल नहीं रहा है, वो पहुंच नहीं पा रहा है, कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा है, उसको अंदर लगता है कि कुछ मेरे को वो बदलाव ही नहीं आ रहा है मेरे अंदर, तो उसके अंदर मायूसी आ जाती है। उसको लगता है भाई क्या फायदा हुआ, कुछ हो भी तो नहीं रहा है, मैं जो चाहता हूँ पहुंचना वहां पहुंच नहीं पा रहा हूँ, जो मैं इतना टाइम से कोशिश कर रहा हूँ वो कर नहीं पा रहा। तो उसे एग्जामिन करना पड़ेगा, क्या उसका रास्ता ठीक है, क्या वो जिस तरीके से कर रहा है वो ठीक है, क्या वो कुछ और ऐसा तो नहीं कर रहा जो जितने मेहनत वो एक डायरेक्शन में करता है उसको उल्टा कर देता है दूसरे कुछ काम करके। जैसे कि एनी बसंत थॉट पावर के अंदर कहती हैं कि भाई हम सिर्फ 15-20 मिनट आधा घंटा अगर ध्यान लगाएं, कंसंट्रेशन करें, और बाकी जो हमारा वेकिंग पीरियड है 8 घंटे तो हमने सो लिया, 16 घंटे में से आधा घंटा हमने मेडिटेशन कर ली, तो बाकी 15 साढ़े 15 घंटे जो हैं उसके अंदर हमने मन को भटकने दिया, तो ऐसा व्यक्ति मन पे काबू नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीजें हैं हमारे को उस पर भी ध्यान देना है कि क्यों ऐसे हो रहा है, तो ये एक और ऑब्स्टिकल है हमारे लिए। फिर आता है इनस्टेबिलिटी। किसी तरीके से योगी ने एक स्टेप आगे ले लिया, कुछ आगे पहुंच गया, मन उसका कंट्रोल में आने लगा, उसके अंदर एक जॉयनेस, एक अंदर से प्रसन्नता की अनुभूति उसको होने लगी, उसको लगा कि भाई मैं तो कुछ आगे पहुंच गया हूँ, मगर थोड़े टाइम के बाद में वो देखता है वापिस आ जाता है, अब मन फिर कंट्रोल से बाहर हो गया।
अब उससे ध्यान नहीं लग रहा है और उसका मन उसके काबू से बाहर हो रहा है, और जो उसने पहले अचीव करा था वो वापस अचीव नहीं कर पा रहा है, वो स्मृति में मेमोरी में पड़ा हुआ है और वो चाहता है उसको रिकैप्चर करना। ये जो इंस्टेबिलिटी है, कभी आगे जाना कभी पीछे जाना, उसके बारे में सोचते रहना, ये भी मन को भटकाता है और इसमें फंसना नहीं है। हमें साधक को अपने रास्ते के बारे में सोच के कि कोई बात नहीं, हमने छू लिया, वापस आ गए, अभी कोई और वीकनेसेस रह गई होंगी, उसको पकड़ के हमें आगे बढ़ना है, हटाना है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। घबराने की बात नहीं है, हम सही रास्ते पे हैं। तो ये जो 9 ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको जब हम हटाएंगे, काफी हद तक कम करेंगे, तो हमारे मन का जो विक्षेप अवस्था है, डिस्ट्रैक्टेड स्टेट है चित्त की हमारी, वो कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि हम आगे चल पाए। और ये करना बहुत जरूरी है। पहले सेक्शन में जो हमने पढ़ा था वृत्तियों के बारे में, उसमें भी यही था कि जो 5 वृत्तियां हैं, अगर वैराग्य और अभ्यास के हिसाब से अगर हम चलें और हम उनको रिस्ट्रेन कर लें और फिर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लें, तो हम पाएंगे कि हम आगे रास्ते पे अपने मन के द्वारा आगे चल सकते हैं। वरना हमारे लिए आगे चलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही यहाँ पे उसी बात को दूसरे ढंग से बताया जा रहा है कि मन को काबू करना, मन का डिस्ट्रैक्टेड स्टेट को हटा के आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि हम इन 9 ऑब्स्टिकल्स को ध्यान दें। सिर्फ इतने ही नहीं है, तैमनी जी कहते हैं इतने ही नहीं ऑब्स्टिकल है, पर ये कॉमन ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि साधक के रास्ते में आते हैं और इनके ऊपर उससे ध्यान देना है। बाकी उसके अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस की वजह से और भी हो सकते हैं, वो तो उनको, वो तो खुद ही जानता है, कोई और उसको बता नहीं सकता, पर ये कॉमन है। तो एक बात का और भी ध्यान देना है कि हमारे कर्म भी हमारे को टेम्पररीली कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स डाल सकते हैं कि हमारे रास्ते में रुकावट आए। तो अगर ऐसा हो, मान लीजिए हमारा कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए या बीमारी आ जाए, जिसकी वजह से हम जो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो योग के रास्ते पे कर रहे हैं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब ना कर पाए, बिल्कुल ना कर पाए, तो वो टेम्पररी है, उसको हमें झेलना पड़ेगा, कोई और मेथड निकालना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मायूसी नहीं होनी चाहिए। योगी का टारगेट क्लियर होना चाहिए, उसका लाइफ का पर्पस क्लियर होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, उसे क्या रास्ता लेना है, क्या अपनाना है, उसका पता होना चाहिए। उसको इतना पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्या वीकनेसेस हैं और उन वीकनेसेस को हटाने का तरीका क्या है, ये सब पता होना चाहिए, तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। अब हम आते हैं 31st सूत्र के अंदर, और ये कहते हैं कि ये जो 9 ऑब्स्टिकल हैं, ये आके कोई खटखटा के हमें बताएंगे नहीं कि मैं ही हूं। तो इन ये जब होंगी तो साधक के अंदर क्या होगा, ये 31st सूत्र के अंदर पतंजलि हमें बताते हैं। तो साधक के साथ क्या होगा? दुख, दौर मनस्य, अंग में मेजयत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सह भुव, मानी मेंटल पेन, despair, nervousness, and hard breathing are symptoms of a distracted condition of mind. ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो विक्षेप स्थिति है जो हमारे चित्त की, इसकी वजह से हमारे अंदर क्या घटता है? हमारे को दुख मिलता है। एक व्यक्ति जो कि बैलेंस्ड नहीं है, स्टेबल नहीं है, उसका मन इधर से उधर भटकता है, इमोशनली वो अप डाउन उसके लाइफ में आते हैं, वो व्यक्ति दुखों के अंदर रहेगा। चाहे शारीरिक दुख ना हो तो मानसिक दुख तो होंगे ही होंगे। तो वो कहते हैं कि ये होना ही होना है, तो इसका ध्यान वो रखे जब वो दुख के अंदर होगा। और दुख का मतलब कि देर इज ए लैक ऑफ हार्मनी। हमारे अंदर अगर दुख आता है तो वो लैक ऑफ हार्मनी बताता है। अगर किसी शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से आता है तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स में, ऑर्गन्स के अंदर हार्मनी की कमी, उसकी वजह से आता है। और मन के अंदर आता है, इमोशंस में आता है, तो हम समझ लें कि ये एक इंडिकेशन है। ये हमारी व्हीकल्स हमें बता रही हैं कि भाई देखिए हार्मनी नहीं है, इस पे ध्यान दी जाए। तो पेन जब आता है, मेंटल पेन, तो हमें उसके बारे में ध्यान देना है। फिर अगर ये पेन ज़्यादा होगा तो व्यक्ति के साथ में क्या होगा कि वो डिप्रेशन में आ जाएगा, वो ठीक तो कर नहीं पा रहा है,
अगर साधक है तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। उसको लगेगा कि भाई मैं तो, मेरे लाइफ में तो सब कुछ दुख ही दुख चल रहा है, मैं जो करना चाहता हूँ वो होता नहीं है। कभी वो किसी को दोषी देगा, बनाएगा कि भाई इस व्यक्ति ने या इस कंडीशन ने या इस जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ की वजह से, या मेरे सितारे खराब हैं, मेरी कुंडली खराब है, या मेरे कर्म ऐसे हैं, जो भी है सबको वो दोष देता फिरेगा। वो कोशिश नहीं करेगा उतनी जितनी उसे करनी चाहिए उन उस डिसहार्मनी को हटाने की, पता करने की। तो अगर वो नहीं कर पाएगा तो ये कहते हैं कि वो डिस्पेयर में जाएगा, वो दौर मनस्य में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। और उसके बाद में अगर वो और ऐसे अंदर जाएगा तो उसके अंदर नर्वसनेस आ जाएगी, उसकी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। वो आगे बढ़ने में उसको लगेगा कि भाई मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो तेमनी जी कहते हैं उसमें ये नर्वसनेस आ जाएगी, शेकीनेस आ जाएगी, उसके अपने डिसीजंस के अंदर उसकी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, वो इनडिसाइसिव बनता चले जाएगा। उसको लगेगा कि भाई दूसरा व्यक्ति इसके बारे में कह रहा है तो हो सकता है ये सही हो सकता है ना ठीक हो। उसके अंदर अपने कॉन्फिडेंस वो लूज कर जाएगा, उसकी अपनी विवेक शक्ति में भी फर्क आएगा, वो पता नहीं कर पाएगा कि क्या करना है। ये डिस्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ माइंड का अपना अपना एक तरीका है बताने का। फिर वो कहते हैं आगे कि जब व्यक्ति ऐसा हो जाएगा तो उसके ब्रीदिंग पैटर्न भी खराब हो जाए, उसके श्वास प्रश्वास जो इन्होंने बोला हार्ड ब्रीदिंग, तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न भी खराब हो जाएगा। उसके नर्व्स भी जो हैं वो बहुत जंपी हो जाएंगी, जर्की हो जाएंगी, वो व्यक्ति भी नर्वस काफी रहेगा, ब्रीदिंग भी उसकी खराब होगी। ये सिम्टम्स हैं, ये तरीका है पता करने का। अगर अपने हम अपने अंदर अगर ऐसे देखते हैं कुछ, तो हम समझ लें कि कहाँ पे इसका कारण आ सकता है और उसको हम हटाने की कोशिश करें। ये तेमनी जी कहते हैं ये चार सिम्टम्स रिप्रेजेंट करते हैं चार स्टेजेस को, जो कि एक दूसरे के बाद एक फॉलो करती हैं, और ये विक्षेप को जो है उसके साथ में एसोसिएटेड है। तो अब पतंजलि ने जब हमें ये समझा दिया ईश्वर के बारे में, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता, ईश्वर से के साथ मिलने का रास्ता जो हमें उन्होंने ओम का बताया, फिर उसके जप करने से, उसके अर्थ पे मनन करने से हमारे को जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनके बारे में बताया, वो हट सकती हैं, हमारी चेतना जो है अंतर्मुखी हो सकती है। और उसके बाद में इन्होंने बोला कि जब ये ऑब्स्टिकल्स होती हैं तो हमारे विक्षेप मन के अंदर की वजह से हमारे अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी माइंड के अंदर, ये भी बता दिया। अब ये अगले 8 सूत्रों में हमें बताएंगे कि इस विक्षेप स्थिति को कैसे हटाना। ये हमारा बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है कि हमारा मन एक जगह पे टिक नहीं पाता। थोड़ी देर तक हम कहीं टिकाते हैं और इधर से उधर हो जाता है। कोई भी परिस्थिति सर्कमस्टांस बाहर से ऐसे बनती है, बहुत इजीली हमें धक्का मार देती है। जरा सा हवा का झोंका के आया वो हमें धक्का मार देता है। किसी व्यक्ति ने कुछ बोला और हमारे अंदर एकदम रिएक्शन पैदा होता है, जैसे कि हम हमारे शरीर पे बहुत सारे घाव हो और कोई व्यक्ति ने आके बस जरा सा उंगली लगाई और हमारे घाव पे इतना तेज दर्द हुआ कि हम उसको मुक्का मार देते हैं, हटा देते हैं, हमारे अंदर से रिएक्शन। ऐसा ऐसी कंडीशन जो कि लगातार बनी रहती है, क्योंकि बहुत सारे घाव हैं, कोई ना कोई तो टच करता ही रहेगा हमारे को। ऐसी कंडीशन के अंदर व्यक्ति अपने मन को एक स्थिर नहीं कर पाता, तो ये विक्षेप की स्थिति के अंदर प्रॉब्लम आती है। जब तक हम इस मन को कुछ देर के लिए एक जगह पे ना टिका पाए, तब तक आगे की गति नहीं हो सकती साधक के जीवन के अंदर। तो इसके लिए इन्होंने 8 तरीके बताए हैं पतंजलि ने, आगे के जो 8 सूत्र हैं, कि किस तरीके से हम अपने मन को स्थिर करने के लिए कोई भी एक उपाय जो इन्होंने सजेस्ट करें, वो तो सजेशंस हैं, और भी हो सकते हैं, कोई और तरीके भी हों, मगर इन्होंने अपनी तरफ से कुछ सजेशंस दिए हैं, उनको हम एग्जामिन करते हैं और हमारे को जो ठीक लगता है हम उसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये 32nd सूत्र जो है, यहाँ से ये पहला तरीका बताते हैं और ये कहते हैं, फॉर रिमूविंग दीज ऑब्स्टिकल्स देयर शुड बी कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ वन ट्रूथ और प्रिंसिपल। एक तत्व अभ्यास, ये कहते हैं तत् प्रति
निषेधार्णम for remove there for removal or checking one tattva principle should be practiced or intensely applied. जैसा कि अभी बात करी थी कि एवरेज व्यक्ति के अंदर कोई लाइफ का कोई पर्पस तो है नहीं कि जिसकी तरफ वो झुके चले, उसके उसके हिसाब से उस टारगेट को लेके उसके मन में हमेशा रहे कि मुझे यहाँ तक जाना है। जैसे हमारे थियोसफी में हमारे को बार बार बताया जाता है कि एक आइडियल हमें बनाना चाहिए, उस आइडियल पे हमें चलना, और आइडियल जनरली हम एडेप्ट कोई लेते हैं थियोसफी के हिसाब से। पर जो हमारे यहाँ पे जो मेंबर्स हैं जो थियोसफिस्ट नहीं हैं और उनके लिए कोई और आइडियल है, जैसे कि आम व्यक्ति जो है कभी किसी फिल्म स्टार को आइडियल बनाता है, किसी क्रिकेटर को, किसी सेलिब्रिटी को, थोड़े टाइम के लिए उसके वो आइडल होते हैं और उसको उनको कॉपी करने की कोशिश करता है, उसकी तरफ चलने की कोशिश करता है, इमिटेट करने की कोशिश करता है, उसका ध्यान वहां पे लगा होता है, तो उसकी लाइफ में थोड़ी देर के लिए वो ये जो विक्षेप की स्थिति नहीं होती क्योंकि उससे कॉन्स्टेंटली वहीं पे ध्यान लगा रहता है। हमारे लिए भी ऐसे ही है कि हम किसी प्रिंसिपल, ट्रूथ, किसी पहुंचे हुए व्यक्ति पे उसके बारे में, या फिर बेस्ट तो है कि हमारी लाइफ के अंदर जो एक पर्पस अगर हमारा बना हुआ है और उसके हिसाब से हम चलें। फॉर एग्जांपल ये आगे आप जाके बताएंगे कि यम और नियम को जब हमने साधना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है, तो फिर ऑटोमेटिकली व्यक्ति के अंदर ये चीज आ जाएगी। ऐसे बुद्धा ने जब पंचशील दिया, तो जो पंचशील को साधना चाहता है उस व्यक्ति के लिए भी एक लाइफ के अंदर पर्पस आया था कि वे बाकी चीजें तो बाद में होंगी, पंचशील को तो हम धारण करें। वो कहते हैं पंचशील तो 5 हैं, यम नियम 10 हैं, ये कहते हैं कि एक को ही ले लो। मान लीजिए सत्य को ले लिया या अहिंसा को ले लिया, उसी पे ध्यान देके अगर व्यक्ति अपनी लाइफ को कंडक्ट करे तो भी वो पाएगा कि उसके मन के अंदर काफी हद तक ये विक्षेपता, भटकाव कम हो जाए। और इससे साथ ही साथ क्या होगा कि जो इस लाइफ का एक जो पर्पस आएगा कि मैं एक प्रिंसिपल को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ ही साथ उसका मन फोर्स हो जाएगा चित्त के अंदर देखने के लिए, वो बाध्य हो जाएगा कि भाई उसके अंदर क्या घट रहा है। अगर वो अपने चोजन टारगेट, अपने प्रिंसिपल या जो इस लाइन को पे वो चलना चाहता है उससे भटक रहा है, तो उसको अपने अंदर देख के वापस लाना पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिस में लग जाएगा वो। तो ये कहते हैं कि ये तरीका है कि एक ट्रूथ या एक प्रिंसिपल को अभ्यास करें, कोशिश करें उस पर चलने की, तो उससे मन का भटकाव, ये ऑब्स्टिकल्स पे पकड़ आ सकती है। देखते हैं बहुत छोटी छोटी चीजें लोग करने की कोशिश करते हैं कि 4 बजे सुबह उठें। अब जिस व्यक्ति ने 4 बजे सुबह उठना है, अब वो रात को 12 बजे तो नहीं सो सकता, नहीं तो वो 4 बजे नहीं उठ सकता, या फिर वो दिन में सोएगा। तो उसकी लाइफ के अंदर, उसकी डेली लाइफ के अंदर एक बदलाव आ जाएगा कि अगर उसने टारगेट बना लिया मुझे सुबह 4 बजे उठना ही उठना है या 5 बजे उठना है, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता क्या टाइम है, उसने वो टाइम निर्धारित खुद कर लिया है कि मुझे इस टाइम पे उठना है। अगर इस टाइम पे उठना है तो फिर उसकी पूरी जो लाइफस्टाइल है उसको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि उस टारगेट को अचीव करे, और उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक बार ही अगर वो उसको अचीव कर ले तब तक तो उसका मन वहीं पर लगा रहेगा, फिर बाद में वो और भी चीजों को ले सकता है। इस तरीके से हम लोग अपना आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो 33rd सूत्र में सेकंड मेथड बताते हैं और वो कहते हैं द माइंड बिकम्स क्लैरिफाइड बाय कल्टीवेटिंग एटीट्यूड्स ऑफ फ्रेंडलीनेस, कंपैशन, ग्लैडनेस एंड indifference towards happiness, misery, virtue and vice। ये कहते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य, विषयानाम भावनातात चित्त प्रसादनम। द माइंड बिकम्स क्लैरिफाइड, माइंड के अंदर ये एक जो अभी बात करी थी हमने, विक्षेप की जो स्थिति है वो हट जाती है, ये काफी कम हो जाती है अगर व्यक्ति के अंदर ये कल्टीवेशन करा अपने मन के अंदर। जैसे हम एक फील्ड के अंदर अगर कल्टीवेट करें फ्रेंडलीनेस को, कंपैशन को, चेयरफुलनेस को, हम इनके बीज लगाएं, तो हम क्या पाएंगे कि जब ये फल देंगे
तो हम इनके फलों से हम आगे बढ़ पाएंगे। इन फलों से ही हमारा जो है ये विक्षेप स्थिति हट जाएगी। तो ये कल्टीवेट करना है। द माइंड बिकम्स क्लैरिफाइड बाय कल्टीवेटिंग एटीट्यूड्स ऑफ फ्रेंडलीनेस, कंपैशन, ग्लैडनेस और चेयरफुलनेस। साथ ही साथ हमें इनडिफरेंट होना है टुवर्ड्स हैप्पीनेस, मिजरी, वर्च्यू एंड वाइस। तो अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर ये भाव है कि भाई ये मेथड मेरे को अपील करता है कि मैं सद्भाव रखूं सबके लिए, गुडविल रखूं सबके लिए, मैत्री भाव रखूं सबके लिए, और पर्सनली वैराग्य रखूं अपने लिए, सन्यासी बना लूं अपने लिए, कि मेरे को कोई भी दुख सुख आए वो कर्म के अनुसार आ रहे हैं, मैं उनको अनदेखा कर दूं, तो उसका मन जो है एक जगह पे स्थित रहने की अवस्था में आ जाएगा। ये एक मेथड और बताया है पतंजलि ने। फिर वो आते हैं 34th सूत्र के ऊपर, और वो कहते हैं कि भाई एक और तरीका है, बाय एक्सपिरेशन एंड रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। वो कहते हैं प्रच्छर्दन विधारा विधारणाभ्याम व प्राणस्य। तो और बाय द एक्सपिरेशन एंड रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, मतलब कि अगर प्राणायाम करा जाए, खासकर नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसके बारे में स्वामी रामदेव के अगर हम लोग देखते हैं, तो वो नाड़ी अनुलोम विलोम जिसको प्राणायाम को कहते हैं, कि एक नाक से, एक नॉस्ट्रल से हम सांस को लें, दूसरे से निकालें, दूसरे से लें, पहले से निकालें। इसके अंदर ब्रेक्स ना लें तो अच्छा है, अगर ब्रेक लेना है तो अंडर गाइडेंस लें, और अदरवाइज वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो ये कहते हैं जो व्यक्ति इसका सहारा लेना चाहता है अपने विक्षिप्त मन को बांधने के लिए, एक जगह पे रोकने के लिए, वो ये भी ले सकता है। जैसे कि रमन महर्षि के बारे में कहा जाता है कि जब वो घर छोड़ के और एक मंदिर पे आके वो बैठ गए थे और अपने वो ध्यान लगाते थे, तो वो खुद ही बाद में उन्होंने बताया कि जब उनका मन बहुत भटकता था तो वो प्राणायाम का सहारा लेते थे, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का सहारा लेते थे अपने मन को एक जगह पे टिकाने के लिए, एक जगह पे रखने के लिए। तो ये कहते हैं कि भाई किसी को अगर ये इस्तेमाल करना है तो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं मन को विक्षेपित स्थिति से हटाने के लिए। फिर वो आते हैं 35th सूत्र पे, और वो कहते हैं 35th और 36th सूत्र जो हैं वो उनके लिए हैं जो लय योग के अंदर हैं। इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो हम लोग को आउटरली है नहीं, मगर हम पढ़ लेते हैं, और हो सकता है हमें से किसी को कोई इसकी कोई वैल्यू मालूम हो। तो ये कहते हैं 35th सूत्र के अंदर, कमिंग इनटू एक्टिविटी ऑफ द हायर सेंसेस आल्सो बिकम्स हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग स्टेडीनेस ऑफ द माइंड। मतलब कि कोई ऐसी सेंसेशन जो कि लिंक्ड हो इंटरनली, और वो किसी बाहर की स्थिति से अफेक्टेड ना हो, उस पे ध्यान लगाने से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र एक जगह पे टिका सकता है। इसका छोटा सा एग्जांपल, ये तो तेमनी जी तो लय योग की बात करते हैं और नाद की और सुपर फिजिकल साउंड्स की बात करते हैं, जो कि सर्टेन पॉइंट्स में सुनी जा सकती हैं, और ये लय योग के बारे में काफी बात करते हैं। मगर हम लोग के पास कोई ऐसा इन जनरल टीचर तो है नहीं जो लय सुनाएगा, सिखाएगा और हम लोग उसमें जाएंगे। मगर मोटा मोटा कई साउंड्स हैं जो बॉडी के अंदर आती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अगर स्टिल हो चुका है तो वो अपनी हार्ट बीट भी सुन सकता है, वो महसूस कर सकता है। यहाँ पे जो मेथड की बात करी जा रही है वो सेंसेशन के बेस पर करी जा रही है। वैसे ही कानों के अंदर भी हमारी एक साउंड आती है, अगर हम काफी शांत हो या कोई ऐसे हम जगह पे जाएं जहाँ की बाहरी साउंड बहुत कम हो, तो हमें वो सुनाई देती है। वो कांस्टेंट रहती है, वो हमेशा रहती है, जैसे कि हमारे दिल की धड़कन भी कांस्टेंट रहती है। तो उसके ऊपर भी हम ध्यान लगा सकते हैं, उसके माध्यम से वो भी काफी सुखद होती है। उसके ऊपर भी आदमी जो साधक है वो आराम से फोकस कर सकता है, वो हमारे इंटरनली है। तो ये सेंसेशंस के ऊपर इन्होंने बोला, विषयवती सेंसुअस वा और प्रवृत्ति, दैट इज फंक्शनिंग और परस्यूट और ऑक्यूपेशन, उत्पन्न अरिजन born manasah of the mind
स्थिति, स्टेडीनेस, निबंधनी, बाइंडर ऑफ और हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग। कमिंग इनटू एक्टिविटी मतलब कि इसको जोड़ के इन्होंने बोला, कमिंग इनटू एक्टिविटी ऑफ द हायर सेंसेस आल्सो बिकम्स हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग स्टेडीनेस ऑफ द माइंड। इसके बाद इसी से रिलेटेड 36 सूत्र भी है। वो कहते हैं इसके अंदर, ऑल्सो थ्रू सेरीन और ल्यूमिनस स्टेट्स एक्सपीरियंस विद इन। इसी के आगे अगर साधक कुछ एक्सपीरियंस कर पाया है अपने अंदर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ प्रफुल्लता उसके अंदर आई, कुछ जॉयसनेस, पीस आई, कुछ शांति उसके अंदर आई, कुछ स्टेडीनेस अंदर से आई, या कुछ उसने एक्सपीरियंस करा ऐसा जो कि वाकई एक्चुअल है, ऑब्जेक्टिवली। ऐसा नहीं कि उसने इल्यूजनरी, जो जैसे हमने पहले बात करी कि वो कोई स्टेट अपने आप को वो डिल्यूजन में डाल रहा है कि ये ऐसा हो गया तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गया, उससे तो और ज्यादा विक्षेप हो जाएगा, और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। मगर ऐसी कोई स्थिति उसके अपनी मेडिटेशन के अंदर या वैसे भी अगर वो अपने आप को उस जगह पे रोक पाता है, उसको अब उसके ऊपर अपने आप को फोकस कर पाता है, कुछ ऐसा उसने अचीव करा है, तो ये कहते हैं उसके ऊपर भी वो कॉन्स्टेंटली ध्यान लगाए, जब उसका मन इधर उधर भटके तो भी वो इस विक्षेप स्थिति से हट सकता है। साथ साथ यहाँ पे एक वार्निंग देते हैं तेमनी जी। वो कहते हैं कि यहाँ पे साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रैक्टिसेस की जो यहाँ पे पतंजलि ने बात करी है, ये सिर्फ एक पर्पस के लिए करी जा रही हैं कि मन को एक जगह पे बांधने के लिए उसकी हैबिट बनाई जा रही है। तो ये कोई समाधि के लिए ये प्रैक्टिसेस नहीं है कि हम समाधि पालेंगे इनसे। ये तो सिर्फ पहला स्टेप है जहाँ मन को हम उस विक्षेप स्थिति से हटा के एकाग्र की स्थिति में हम डालेंगे। जैसे हमें पता है 5 जो स्थिति होती है मन की, पहली तो होती है क्षिप्त स्थिति, बिल्कुल जो बटरफ्लाई माइंड है, एक जगह पे रुक नहीं सकता। दूसरी होती है मूड, जो एडोलसेंट माइंड है, जहाँ पे व्यक्ति का मन जो है किसी चीज के साथ में बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, इन्फैचुएट हो जाता है, उसके साथ ही रहता है, फिर वो एकदम हट जाता है, फिर किसी और पे चले जाता है। तो वो थोड़ा बटरफ्लाई माइंड से बेटर है कि थोड़ी देर तक रुक सकता है, मगर वो भी बहुत स्टेडी नहीं है। थर्ड है विक्षिप्त स्थिति, जो हम लोग की है, मेजोरिटी ऑफ द जो लोग हैं उनकी है, ह्यूमैनिटी की, जिसके अंदर डिस्ट्रैक्शन है। जहां तक इंटरेस्ट बना हमारा रहता है, हम उस पर लगे रहते हैं विषय के ऊपर। जैसे ही हम उससे हटे या कोई और चीज हमें और अट्रैक्टिव लगी या रिपल्सिव लगी, तो हम वहां से भाग जाते हैं। तो ये विक्षेप स्थिति के बाद में जो, जब इसके ऊपर काम करता है व्यक्ति, अपने मन के ऊपर जब काम करता है, वर्क करता है, तो फिर वो एकाग्र की स्थिति में आता है, विच इज द फोर्थ स्टेट ऑफ, हम कह सकते हैं माइंड, मेंटल कंट्रोल के लिए। वो एकाग्र स्थिति मीनिंग वन पॉइंटेडनेस की तरफ चल रहा होता है। और फिर उसके बाद में फिफ्थ जो लास्ट आती है, निरुद्ध या निरोध स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे मन पूरा काबू में आता है, उस घोड़े की तरह, जहाँ उसको खड़ा करा गया वहीं पे खड़ा रहेगा, जितना उसको चलाना है उतना चलेगा, जैसे भगाना है वैसे भागेगा। वो जो योगी का जो मन होता है वो इस तरीके का होता है। तो हम लोग उस रास्ते पे हैं, तो हमें उसका ध्यान रखते हुए इन प्रैक्टिसेस को करना है, ऐसे पतंजलि हमें बताते हैं, और तेमनी जी भी हमारे को ऐसे बताते हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर मन थोड़ा सा भी एकाग्र होना चालू हो जाए, हमें बहुत ज्यादा प्रफुल्लित, बहुत ज्यादा हमारे को एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए कि देखो हमने क्या पा लिया, अब तो हम पता नहीं क्या कर डालेंगे, उससे और डिस्टर्बेंस पैदा होती है। ऑब्जेक्टिवली, इम्पर्सनली हमें आगे बढ़ना है, और हम बढ़ रहे हैं और हम पहुंचेंगे, तो किस बात की एक्साइटमेंट होगा ये काम। फिर 37 सूत्र पे वो जाते हैं। मैं 3-4 मिनट और लेके आज समाप्त करूंगा, थोड़ा जल्दी सही करेंगे, क्योंकि 6 बजे जो है हमारे जो मुझे मैसेज मिला था अहमदाबाद के अंदर, इंडियन सेक्शन के जो प्रेसिडेंट हैं गोयल जी, वो उनका एक टॉक है। तो मैं चाहता हूँ ताकि हम क्लोज कर पाएँ 6 बजे से 2-3 मिनट पहले ही, ताकि जो हमारे मेंबर्स हैं हम लोग उनको ज्वाइन कर सकें वहाँ पे। 37 सूत्र जो है उसमें वो कहते हैं कि माइंड कैन ऑल्सो बी फिक्स्ड ऑन दोज हु आर फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, वीत राग, विषयम व चित्तम। वीत राग मतलब ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसने ह्यूमन पैशंस या अटैचमेंट्स को ट्रांसेंड कर लिया है। ऐसा वीत रागी हमें कोई मिल जाए जिसके बारे में मालूम हो, या कॉन्फिडेंस उसके ऊपर, या हमारा लगाव हो उसके लिए, उसके ऊपर अगर हम ध्यान लगाएं, उसके बारे में सोचें, उसके ऊपर हम मनन करें, तो भी हमारे मन के अंदर ये स्टेडीनेस आ सकती है।
तो ये तो हम कहते हैं एडप्ट के बारे में हम सोचें, एडप्ट्स के बारे में सोचें, उनके काम के बारे में सोचें, तो ये आ जाती हैं। तो ये एक 37 सूत्र है जो हमारे थियोसॉफी के अंदर काफी बताया जाता है। और अब 38 सूत्र के अंदर ये आते हैं। और फिर 39 सूत्र जो आखिरी सूत्र है, ये दो सूत्र हैं जो कि लास्ट सूत्र हैं, जो हमें बताते हैं कि क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, जो सजेस्ट करे हैं पतंजलि ने। 38 सूत्र है, ऑल्सो द माइंड डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज डिराइव फ्रॉम ड्रीम्स और ड्रीमलेस स्लीप विल एक्वायर स्टेटनेस। ये वो कहते हैं कि कई लोग जो हैं जब वो सोते हैं तो ड्रीमलेस स्टेट में जाते हैं, या उनको कोई विजन्स मिलते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं इतने कि वो ये कह सकते हैं कि ये डिस्टॉर्टेड इमेजेस नहीं हैं, ये वाकई में कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए थे उस स्टेट के अंदर। क्योंकि पतंजलि तो बहुत एक बिल्कुल स्टार्टर से लेके, बिगिनर से लेके, और एकदम उस व्यक्ति तक बात कर रहे हैं, साधक तक, जो अब पहुंचने वाला है योग की स्थिति में। तो वो हर एक टाइप के व्यक्ति के लिए इन्होंने मेथड्स दिए हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत सजग हैं, अपने बहुत एडवांस्ड हैं, जिनको जो एक्टिवली अपने इनर प्लेन्स के अंदर काम कर रहे हैं, और कुछ वो अपनी ब्रेन पे इम्प्रेस कर पाते हैं, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि जो इम्प्रेस करा है कुछ मैसेज लेके आए हैं, कोई डायरेक्शन लेके आए हैं, कुछ विजन लेके आए हैं, जिसकी वजह से जो उनकी लाइफ के अंदर कोई पर्पस देता है, उनकी लाइफ को आगे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बताता है, तो उसके ऊपर भी वो ध्यान लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये 39 सूत्र पे आते हैं, जो कि आखिरी उनका सजेशन है, और बाय मेडिटेशन एज डिजायर्ड यथा अभिमत ध्यानात वा, और बाय मेडिटेशन एज डिजायर्ड। तो ये कहते हैं आखिरी में, भाई देखिए, अगर ये सब आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप किसी और चीज पे ध्यान लगा लीजिए, पर ध्यान जरूर लगाइएगा अपने टेम्परामेंट के हिसाब से, और अपने मन को एक जगह पे बांध लीजिए। तो ये इन्होंने तरीके बताए हैं अपने विक्षेप मन को एक जगह से, ये हम सबकी स्थिति है हमारे मन की, उसको एक जगह पे बांधने के लिए, ताकि हम उस मन के सहारे से आगे बढ़ सकें, उस मन को और कंट्रोल में लाने की भी स्थिति में आ सकें, और जो हम अचीव करना चाहते हैं योग को, उसको पा सकें। तो ये आज यहीं पे हम समाप्त करेंगे 39 सूत्र के ऊपर। किसी ब्रदर या सिस्टर को कोई कमेंट करना है, क्वेश्चन करना है, मोस्ट वेलकम। माथुर जी। वेरी नाइस राजीव जी, आपने बहुत अच्छा विवेचन किया, और हम लोग मेन जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में ही सुन रहे थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि ऑब्स्टेकल हिंड्रेंसेस क्या हैं इस रास्ते के। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक योग सूत्र का भी था ये। तो इसके बारे में हमारे कोई भी ब्रदर कोई क्वेश्चन करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, कुछ किसी को कहना है, जरा प्लीज बताइए। Hello, हेलो, can हाँ I ask you बोलिए। a question? यस यस, Hello. बिल्कुल बिल्कुल, श्योर प्लीज। श्योर। आप पूछ सकते हैं, जो भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट करना है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि जी। जैसे आप बोल रहे हो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार कि किसी एक चीज पे ध्यान लगाना है, एंड वो जो ध्यान होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कुछ मिनट या के लिए अगर गहरा हो गया तो वो ध्यान अच्छा हो गया आपका। कोई भी एक चीज लेके, कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो अगर जैसे आप पूजा करते हो, आपने कोई अच्छा मूर्ति ले ली और आपका कांस्टेंट आपका ध्यान लगने लगा उस पे, और जैसे कि परम कैसे बोलेंगे, जो काली माता के वो साधक थे, रामकृष्ण परमहंस। हाँ हाँ हाँ, तो फिर मतलब ये जरूरी है कि जो वो ध्यान गहरा हो गया, बिल्कुल लगन लग जाती है फिर तो एक टाइम के बाद, मतलब आपको सबसे प्यारा वही लगता है पूरी दुनिया में, फिर उसको हटाना भी जरूरी है। हाँ, ये जो आप कह रही हैं वो तो आगे की स्टेजेस की बात है, जिसके अंदर पहले तो जो धारणा इन्होंने बोली, आगे चल के हम करेंगे, धारणा हाँ मतलब कंसंट्रेशन, मन को एक जगह पे बांधना, और वो हाँ वहीं पे टिका रहे। फिर उसका एकाकार होना उस ऑब्जेक्ट के साथ में, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लिविंग भी हो हम्म सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है,
उसके साथ में एकाकार करना जिसको ध्यान की अवस्था कहा गया है, और उसके बाद में फिर हम आगे समाधि की अवस्था में जाएंगे जब हम उसको भी पार करके और हमारी चेतना अगले तल पे आगे वाले जो स्टेज पे है वहां पहुंचेगी। तो अच्छा। जो आपने कहा है लगाव हो जाता है, लगाव अगर हो गया तो फिर वो ऑब्स्टिकल बन जाती है। तो जो जो ओके। जो कहानी आती है रामकृष्ण परमहंस के लाइफ के अंदर, वो यही हुआ था कि उनका जो एक्सटेसी थी, जो कि भाव था उनका, तो भक्ति मार्ग था, तो उनका जो भाव से वो लगते थे और उनकी अटैचमेंट कह लें, वैसे अटैचमेंट भी ठीक नहीं है वर्ड, मगर कह लें कि वो उसके अंदर लीन हो जाते थे जब वो उस अवस्था में पहुंचते थे। तो वो जो लीन हो जाते थे और वहां से और वो अपनी सुध बुध खो देते थे, एक टाइप की संप्रज्ञाता समाधि में पहुंच जाते थे। तो वहां से हटने के लिए उनके जो गुरु हैं, जो उनके हेल्पर आए थे, उन्होंने उनको तरीका बताया था तो कैसे आगे बढ़ना है। तो ये स्टेजेस हैं उनके, ये स्टेजेस के थ्रू हमें सबको निकलना पड़ेगा। और हर एक का अपना अपना तरीका है और रास्ता है। बट स्टार्टिंग में हमें कंसंट्रेशन के लिए वो वी हैव टू टेक सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, यस राइट? यस बिल्कुल। है आप ना? हम हाँ, या तो विजुअल ऑब्जेक्ट हो, और या हाँ। या कोई हम कोई मंत्र को भी ले सकते हैं, या कोई सेंसेशन को लेते हैं। तो हम जैसे आनापान सती, आनापान सती के अंदर यहाँ पे जो सेंसेशन आती है नाक के इधर, हम इसको लेते हैं यस। जो नोज के ऊपर होती है। आनापान सती तो बुद्धा ने बताई है, सांस अंदर जा रहा है हाँ। बाहर जा रहा है, आप ध्यान हाँ। दीजिए। या फिर चेस्ट के ऊपर, चेस्ट आ रही है जा रही है, या पेट के या अंदर। स्टमक के ऊपर। जी जी, ये सारे के सारी चीजों के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, मन का एक डायरेक्शन में उसको डाल देना और उसको वहीं पे रहने देना, ये मैटर करता है, ये प्रैक्टिस है, ये हैबिट है। इस बट द मन को थिंग इज, जब आप अद्वैत के लिए जा रहे हो, जब आप लास्ट स्टेज में जा रहे हो, तो आपको वो ऑब्जेक्ट को हटाना ही पड़ेगा, राइट? बिल्कुल दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। एंड समाधि का मतलब ये आप बोल रहे हो कि जब हम खुद को भूल जाते हैं, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट सामने लिया जिसपे बहुत कंसंट्रेशन किया, एंड वी फॉरगेट आवरसेल्फ, और उस ऑब्जेक्ट में ही गुम हो गए, दिस इज कॉल्ड समाधि, राइट? नहीं, ये पहला स्टेप है समाधि का, ये हम इसको हम अभी पहले ध्यान कहेंगे। हम कहेंगे धारणा वहां हुई जहां हमने कंसंट्रेशन करी, एक जगह पे टिकाया, हाँ। थोड़ी एफर्ट लगाया उसके अंदर हमने, उस ऑब्जेक्ट पे अपने मन को रखने के लिए। फिर एक ऐसा हाँ। टाइम आएगा कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर बड़े आराम से, उसके हमारा एक रिलेशनशिप बन जाएगा, हम उसके साथ आराम से जुड़ हाँ। सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, हाँ। वो हमारे साथ रहता है, हम उसके साथ रहते हैं, दोनों हाँ। बड़े आराम से रहते हैं, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। ये ध्यान की अवस्था है। फिर आती है जिसके अंदर हम भूल जाते हैं, हम एक हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ में। इसको हाँ। पतंजलि हाँ। ने बोला संप्रज्ञाता समाधि। ये 17 अच्छा। सूत्र में आता है, वेरी संप्रज्ञाता नाइस। समाधि। उसके बाद में अब हम एक हो गए इस ऑब्जेक्ट के साथ में, और ऑब्जेक्ट अलग नहीं है, हम अलग नहीं है, और जो प्रोसेस है उस ऑब्जेक्ट को जानने का वो भी अलग नहीं है, सब एक हो गया है। अब आगे कैसे बढ़ें? तो आगे हाँ। बढ़ने के लिए उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना पड़ता है, उस बीज को, उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, और जो हमारी अवस्था है मन की, चित्त की, वहीं पे उस हम्म। पूरी की पूरा फोकस जो है जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं लगी रहती है, वो नहीं कहीं और डगमगाती। इस अवस्था को बोला है असंप्रज्ञाता समाधि। जब ऐसा होता है तो चेतना, क्योंकि वैक्यूम में एक टाइप से होती है, तो वो एकदम आगे अपने आप बढ़ती है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते, हाँ। कोई हाँ। एफर्ट नहीं होता। और वो जो बैरियर होता है हमारी अभी की जो जिसको हम थियोसफी में प्लेन कहते हैं, या हम उसको कहेंगे जो चेतना का जो तल है, उस तल से हाँ। अगले तल के लिए और उच्च या गहरे तल के अंदर हमारी एंट्री हो जाती है। तो हम उस नए जगत के अंदर एंटर करते हैं चेतना के। या हम ऐसा कह लें कि हमारी जो अभी स्थिति है, हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाते हैं, अगर हम ऐसा समझना चाहें तो हम ऐसा मतलब समझ लेंगे। ऑब्जेक्ट को हटा के हम यूनिवर्सल कॉन्शियस से कनेक्ट हो गए, जी ऑब्जेक्ट हाँ को हाँ, हटा मोटा के, है मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, थियोसफी में तो हम कहते हैं कि ना? हम अभी लोअर माइंड से हायर माइंड की अवस्था में जाते हैं, हायर माइंड से बुद्धि की अवस्था में जाते हैं, बुद्धिक लेवल से हम आत्मिक लेवल की अवस्था में जाते हैं, उसके बाद में मोनाडिक, हम अपने आत्मा की, जो हमारा जो जीव आत्मा है, मोनाड है, वहां तक पहुंचते हैं। हमें 4 बारी समाधि को पार करना पड़ता है, तब जाके सेल्फ रियलाइजेशन होता है, ह्यूमन एवोल्यूशन का एंड होता है। ये 17 सूत्र जो है ना पतंजलि का, उसके अंदर इन 4 लेवल्स को उन्होंने बोला, वितर्क, विचार और आनंद और अस्मिता, ये 4 को बताया है। और इसको पहले हम इसको ले चुके हैं, आप हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उसको देख लीजिएगा, इसके अंदर ये बहुत डिटेल में इसको बताया गया है। ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करे बिना आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है जिस
तल पे हम हैं, उसके साथ हम एक हैं अभी, उसको नहीं छोड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, तो जो सीढ़ी के पीछे वाली जो पैर हमने रखा हुआ है, अगर वहां से हम उसको नहीं छोड़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे मैं पूजा करती थी, बहुत जी पूजा करती थी काली माता की, बहुत ज्यादा। जी तो जी। अब मैंने जैसे अनापानसती किया है, तो मैंने थोड़ी पूजा को ड्रॉप किया है, जैसे सब बोल रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। तो आई एम राइट, दैट मीन्स देखिए, बिल्कुल ऐसा सही। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आप पूजा करिए, अगर आपको लगता है कि आपको लगाव है कनेक्टेड, टोटली कनेक्ट हो जाती है, मतलब एक एक घंटा मैं कनेक्शन में चली जाती हूँ, बहुत मजा आता है। तो बहुत बढ़िया है। मगर हाँ, तो बट आप हाँ, आप जो बोल रहे हो ना, नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना पड़ेगा, तो यू हैव टू लीव इट, और आपको ऑब्जेक्ट हटा के उसको जैसे ध्यान में लेना पड़ेगा। देखिए, ये तो आप बहुत ऑब्जेक्ट कोई भी होगा, जैसे मैंने आपको कहा, आप आनापानसति का ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं, सेंसेशन का, वो ले लीजिए। आप उसमें भी हाँ। एक्सेल कर जाएंगी। अगर आपने वाकई मन को, बुद्धा क्या करते थे, बुद्धा का भी अपने अपने तरीके होते थे, हर एक टीचर के अपने होते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हमारा माइंड एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल ले आता है, उसके साथ हम्म, एकाग्रता ले आता है, तब ये टेस्ट करने के लिए कि हमारे माइंड की एबिलिटी हो गई, कि माइंड का एक अट्रैक्शन हो गया सब्जेक्ट का, इसको पता करने के लिए फिर ऑब्जेक्ट को चेंज करा जाता है। जब ऑब्जेक्ट को चेंज अच्छा, चेंज करते हैं, तो हमें असलियत मालूम पड़ती है कि हमारा माइंड कितना कंट्रोल में है। क्या जिस मतलब हमें अगर सेम चीज आपको सेकेंडरी मेथड से भी कनेक्शन बिल्कुल फील हो, बिल्कुल दैट मीन्स बिल्कुल। यू आर करेक्ट, है राइट ना? राइट राइट राइट। ओके, वेरी नाइस। तो मुझे इसमें भी बड़ा मजा आ रहा है, अनापान सती में भी बड़ा मजा आ रहा बहुत बढ़िया जी। है। हाँ जी, राजीव जी। जी जी सरीन हेयर। जी जी जो हम प्रैक्टिस करते हैं या योगा करते हैं, उसके बाद प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जी जी तो हमारा एक स्थिति आ जाती है कि हमारी जो एकाग्रता है, जी जो माइंड है, हम्म, उसका भटकना जो है वो कम हो जाता है। चेतना जो उसी पॉइंट पे, जो भी हम काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम्म, किसी से बात कर रहे हैं, उसी पे पूरा हम ध्यान केंद्रित करते हैं। या जो काम हमारे हाथ में है, 10 ख्याल नहीं आ रहे, तो ये प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये सारा काम ही ध्यान बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एनी बसंत ये कहती ठीक है ना? हैं, एनी बसंत हाँ कहती हैं कि जो भी हम कार्य करें, जैसे आपने कहा जी खाना खा रहे हैं, तो हमारा ध्यान पूरा का पूरा खाना खाने पे होना चाहिए। जी जी। उस टाइम पे हमारा ध्यान किसी और चीज पे नहीं होना चाहिए। और वैसे ही हम कुछ और कर रहे हैं, तो उस पे पूरा ध्यान होना चाहिए। ये जो जैसे अभी हमने पहले बात करी दीप्ति जी के साथ में, कि ऑब्जेक्ट चेंज होगा, क्योंकि हमारे लाइफ की, नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज में हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस होने वाले हैं। हर एक जी एक्शन के ऊपर हमारा 100% फोकस होना चाहिए। ये हम्म अवस्था एक योगी की होती है। अगर आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, तो जेन मॉन्क के साथ में एक कहानी है। एक साधक आया, उसने पूछा कि जी मुझे आप सिखाइए जेन का मेथड, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला, मास्टर ने, जेन मास्टर ने, कि जब मैं लकड़ी काटता हूँ तो मैं लकड़ी काटता हूँ, जब मैं कुएं से पानी उठाता हूँ तो मैं कुएं से पानी उठाता हूँ, यही रास्ता हम्म। है। तो रास्ता तो यही है कि हमारा 100% फोकस जो हम कार्य कर रहे हैं उसके पर हो। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है हमारे ध्यान और धारणा की प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए, ऐसा एनी बेसन ने भी हमें बताया है। राइट सर, राइट सर, दैट इज माइंडफुलनेस। जो कर रहे हो उसको ध्यान से करो, और उसकी प्रैक्टिस हमें योगा और प्राणायाम से होने के बाद उसमें हमारी इम्प्रूवमेंट बढ़ती जाती है। जी 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 सर, जी सर। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। इट्स ए रियल प्लेजर टू लिसन टू यू। थैंक यू, तो थैंक यू बहुत सो मच। ही मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक क्लियर, बिल्कुल क्लैरिटी है। यू। माथुर जी। हाँ, अब और किसी को कुछ एडिशन करना है या कुछ बात करनी है, नहीं तो हम लोग क्लोज करते हैं, शिंदे जी भी क्योंकि हैं, अभी आप उनको वेलकम, शिंदे जी हाँ को भी वेलकम करिए। जी हाँ, शिंदे जी कुछ बात करेंगे शिंदे जी? राजीव जी, जी जी, सभी मंत्र के आगे ओम, जैसे ओम बोलिए नमः दिवाकर जी, शिवाय। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ ये कि वो सभी जितने भी मंत्र हैं सब में ओम से स्टार्ट होता है। जी 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 ओम, जी जी तो तो जब कंसंट्रेट करना है तो किसी मंत्र पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। गायत्री मंत्र ले लीजिए, जो मंत्र का मीनिंग आपको पता हाँ हो, तो आप हाँ जरूर हाँ महामृत्युंजय मंत्र, जो महामंत्र हैं सारे, इन पे हाँ आप ले सकते हैं, हाँ। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, जी ठीक है जी।
अच्छा राजीव जी, एक मिनट और। जी जी ये जो आपने बताया ना, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, जी जी जी, इस पर, ये इसी पर कंसंट्रेट किया जाए। बहुत बढ़िया। आई हाँ थिंक दिस हाँ दिस हाँ इज द इजीएस्ट वे। हाँ, ये पतंजलि ने यही तो कहा है, जो आपको इसमें से आसान लगता है उसको ले लीजिए। हमारा टारगेट तो वही था। शिंदे जी, थैंक यू। प्लीज प्लीज, योर कमेंट्स प्लीज सर। No, whatever you have said, it is right. One have any object of, even he can meditate on a single flower. So when we meditate with the eyes opened on the flower, we are happy to see the beauty of the flower. Then when we cover, still we imagine that flower, and we imagine its beauty. All that imagination आपकी आवाज कट रही सर। and we आपकी आवाज कट रही है। so even if there is Your voice is not clear, sir. चलो शिंदे जी, दोबारा से कनेक्शन वो करके देखिए, काट के दोबारा से कॉल कीजिए। आवाज आपकी ठीक से आ नहीं रही। मैं तो ऑन किया, अनम्यूट किया हूँ। You are not audible, sir. Oh, it's okay. शिंदे जी, एक बार वो कनेक्शन कट करके दोबारा से आप वो मिलाएं, तो हो सकता है आवाज साफ हो जाती कई बार। हेलो शिंदे जी, अब देखिए, ट्राई कीजिए अनम्यूट करके। हेलो, हाँ बताइए शिंदे जी। हाँ, अभी Can you hear? यस, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, ओके। हाँ आ रही है। देखो, we experience and we imagine the beauty
again the result is joy. We have, and when imagination, but there is thought of and happiness. Like this, when the thought also ends, there is thought also ends. What step you take and Sir, voice is not clear. Thank you, thank you. Thank you, brother. Thank you. To put here, अब हम लोग इसको समाप्त करते हैं और किसी का मैं समझता हूँ कोई अभी बात नहीं है तो हम लोग इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक पे हमारा टॉक ऋषिकेश शरण जी का होगा जो कि हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। तो 7th सेशन होगा बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स के ऊपर। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ये सेशन तो बहुत लंबा चलता है हम लोगों का क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें होती हैं मगर हमको समाप्त करना पड़ेगा जैसे कि टाइम भी हो गया है और दूसरे टॉक की अभी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम हम ब्रदर शरण से सुनेंगे बुद्धा एंड हिज टीचिंग। आप प्रेयर करके क्लोज करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति।